नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ से एक अहम अपडेट सामने आया है। अपनी प्रेमिका को गोली मारने के मामले में आरोपी आकाश कुमार को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। जी हां, आपको बता दें कि यह घटना 12 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, जिसने उस समय सनसनी फैला दी थी। मामले में आकाश कुमार के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। सुनवाई के बाद 21 फरवरी 2026 को माननीय सत्र न्यायालय ने आरोपी को जमानत दी। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि पीड़िता को लगी गोली शरीर के गैर जीवन उपयोगी यानी कि नॉन वाइटल अंग पर था। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि यदि आरोपी की मंशा हत्या करने की होती तो वह एक से भी ज्यादा फायर कर सकता था। इन्हीं तथ्यों के ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका स्वीकार की गई। इसमें ये कहा गया कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, उस मामले की पैरवी आपने की, क्या पूरा मामला है जरा बताइए। नहीं, हत्या की बात नहीं है, हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखा था कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के ऊपर गोली चलाई उसकी जान लेने की नीयत से। ये दिसंबर की घटना है, 12 दिसंबर की घटना है, जिसमें हमारे क्लाइंट आकाश की अरेस्टिंग 14 दिसंबर को हुई। तब से वो जेल में था। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने इसको 21 तारीख को बेल दे दी इस ग्राउंड पे कि एफआईआर का जो कंटेंट था उसमें ये था कि आकाश कुमार पीड़िता के घर में घुसते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसकी जान लेने की नीयत से, जबकि मौके पे घटना स्थल पे सिर्फ एक बुलेट फायर है, एक इंजरी है और प्रोसिक्यूशन स्टोरी के हिसाब से आकाश की पिस्टल में 3-4 बुलेट्स और थी जो उससे बाद में अरेस्टिंग के समय रिकवर हुई। तो कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया हमारी बहस को कि अगर आकाश का इंटेंशन उसको किल करने का होता तो वो पूरी मैगजीन खाली कर देता, जबकि वो हीट ऑफ द मूवमेंट सडन प्रोवोकेशन की वजह से ये कांड हो गया। इस बात को कंसिडर करते हुए 2 महीना वो जेल में रहे। उसके बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने उसको बेल दे दी इसी ग्राउंड पे। तो बहस जब आपकी रही होगी डिफेंस में, कौन से अपने उत्तर करती है, क्योंकि ये मामला जो हुआ ये कहा गया कि एक आशिक ने अपनी प्रेमिका को मारने का प्रयास किया जी, उस पर गोली चलाई, फायर जी। किया। आपने ये कहा कि उसके पिस्टल में 3-4 बुलेट थी जी, उसके पिस्टल से सिर्फ एक बुलेट थी। जी। वहीं पर वो स्पॉट पे वो इंटेंशन 307 का जो केस है, 109 का जो केस होता है उसमें इंटेंशन मस्ट है। इंटेंशन नहीं प्रूव हो रहा इस केस में, सिर्फ इसी आधार पर। और जो गोली लगी उसके राइट साइड ऑफ शोल्डर पे लगी, जो वाइटल पार्ट में नहीं आता है। तो क्या कारण रहा कि उसमें गोली चलाने पे वो मजबूर हुआ? अब उनका पर्सनल क्या इश्यूज रहे हो, हीट ऑफ द मोमेंट में क्या बात हो गई हो ऐसी कि गोली चल गई या चला दी गई, ये तो मैं इंटरनल बात में नहीं बता सकता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनके पर्सनल इश्यूज रहे होंगे, उनका घर आना जाना, तो सारी चीजें आपने दिला दी है। अब आगे की मामला तो अभी कोर्ट में ही रहेगा ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे का क्या प्रोसीजर आपकी तरफ से, क्योंकि आपने ये प्रयास किया और आपने डिफेंस में ये बड़ा काम किया कि एक व्यक्ति को जेल जाने से बचाया, आगे का भी प्रोसीजर आपके पास ही रहेगा, इस केस को आप ही हैंडल कर रहे हैं? जी, आगे तो अब चार्जशीट आ चुकी है, या चार्जशीट शायद 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आनी चाहिए, टाइम भी पूरा हो रहा है। चार्जशीट आएगी, उसके बाद चार्ज बनेगा, फिर ट्रायल प्रोसीड होगा, फिर उस हिसाब से क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, अब देखा जाएगा क्या किया जाएगा। चलिए अंतिम सवाल हमारा, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत से होते रहते हैं। जी, अभी हाल ही में बचा हाँ। जेल जाने से, ऐसे तमाम लोग हैं जो जेल चले जाते हैं, निर्दोष होते हैं जेल चले जाते हैं। जी, उनका मकसद नहीं होता है किसी की हत्या करना, जी, जी, लेकिन उनसे हो जाता है। तो उसमें तमाम ऐसे केसेस हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर। तो उसके लिए क्या आप क्या कहना है कि इस तरह के मामलों में एक प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है? प्रोसिक्यूशन तो हमारा मदद करता है। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर कोई निर्दोष है, उससे कोई अपराध में फंस जा रहा है, तो आप अगर अच्छा लीगल काउंसिल कर रहे हैं तो उसकी मदद, अगर आप कोई लीगल काउंसिल कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रोसिक्यूशन के किसी केस में कोई आदमी निर्दोष फंस जा रहा है, तो अगर आपका लीगल डिफेंस काउंसिल अच्छा है तो अपनी बात रखेगा, उस बंदे को वहां से छुड़ा के लाएगा।
अभी ऐसा ही लेटेस्ट मामला कचेरी प्रीमिसेस के बाहर अपने कुछ भाइयों में, वकील भाइयों में हो गया था, गोली चल गई थी, हो सकता है आप लोग जान रहे हो, 6-8 महीने की। उसमें भी मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से बेल कराई, उसमें 19 फरवरी को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आरोपी की ओर से जमानत याचिका अधिवक्ता मोहम्मद हातिम बैग ने प्रस्तुत की थी। फिलहाल मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।